तो कहानी की शुरुआत हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आया होता है और उसके हाथ में खून लगा होता है और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। तभी सामने बैठे पुलिस वाले उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम हाहुआ मो बताता है और यही हमारी कहानी का हीरो है। हाहू पुलिस को बताता है कि मेरा नाम हाहू है और मैंने एक खून किया है, इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और फिर यह सीन यहीं कट हो जाता है। तभी हमें दूसरे सीन में एक टनल दिखाते हैं जहाँ बहुत सारी पुलिस होती है जो कि किसी डेड बॉडी की छानबीन कर रहे थे। टनल में छानबीन में पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि किसी ने इसकी चेस्ट और गले की हड्डी तोड़ दी थी। वैसे जो ये लेडी पुलिस ऑफिसर है उसका नाम लूक है। तभी सीन कट होता है और हमें जेल का सीन दिखाते हैं जहाँ हाहू अपने कैदी दोस्त से कुछ बात कर रहा था। तभी अचानक से कुछ कैदी आते हैं जो कि इस जेल के दादा हैं। तो फिर हाहू अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट में बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ। वो दादा लोग हाहू के दोस्त को दूर से परेशान करने लगते हैं, लेकिन हाहू अपने दोस्त को रोक देता है। तभी हाहू की नज़र टीवी पर न्यूज़ पर पड़ती है जहां वही मर्डर के बारे में बताते हैं। तभी हाहू उठता है और एक पुलिस वाले के पास जाता है और उससे ल्यूक से मिलने को कहता है, लेकिन वो पुलिस वाला मना कर देता है। लेकिन बार बार हाहू की विनती करने के बाद भी वो पुलिस वाला नहीं मानता, तो इसलिए हाहू उन जेल के दादा को बहुत बुरा पेलने लगता है और मार मार के हड्डी पसली तोड़ देता है। हाहू को कोई कैदी टक्कर दे ही नहीं पा रहा था। हाहू उन लोगों को इतना ज़्यादा मारता है कि सारे पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और हाहू को लोग से मिलने दिया जाता है क्योंकि उसने अकेले ही 19 लोगों को पेल दिया था। तभी हाहू लूक को बताता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मर्डरर को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं वो सोच सकता हूँ जो मर्डर करने वाला है। लेकिन ल्यूक को यकीन नहीं होता। तभी दूसरे सीन में एक म्यूजियम का सीन दिखाते हैं जहाँ एक पुराना कुंफू फाइटर होता है जो कि 10 साल से रिटायर है और एक आर्टिस्ट के रूप में अपना म्यूजियम चला रहा है और इसका नाम टैम किम है। तभी टैम किम के पास वही मर्डर आता है और यही हमारी कहानी का मेन विलन है और इसका नाम फुंग यू है। ये सिर्फ उन लोगों को मारता है जो पहले कुंफू में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। तभी फुंग यू टैम किम के साथ फाइट करने लगता है। टैम किम फुंग यू को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन अचानक से फुंग यू टैम किम पर भारी पड़ने लगता है और टैम किम की गर्दन तोड़ देता है। तभी हमें ल्यूक को दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि एक और खून हो गया है, तो इसलिए ल्यूक हाहू के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इसलिए हाहू भी हाँ कर देता और हाहू को कुछ टाइम के लिए जेल से छूट दी जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुंग यू ने एक और कुंफू फाइटर को मार दिया होता है। तभी हमें वही फाइट सीन दिखाई जाती है जब फुंग यू ने उस टैटू आर्टिस्ट कुंफू फाइटर को मारा था। फुंग यू ने उस फाइटर की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की थी और बहुत ही बेरहमी से उसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी थी जैसे किसी मूली को तोड़ते हैं। और फिर फुंग यू उस फाइटर को बिल्डिंग से फेंक देता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। तभी इधर इन्वेस्टिगेशन में हाहू पहुंच जाता है जहां वो फुंग हो को देखता है और फिर क्या था, हाहू फुंग यू का पीछा करने लगता है, मतलब चेस करने लगता है। लेकिन हाहू भागते भागते एक कपड़े सुखाने की जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ देखना भी असंभव लग रहा था। तभी फुंग यू पर्दों का फायदा उठाकर हाहू को एक बहुत ही गंदी लात मार देता है और वहां से भाग जाता है। तभी हाहू भी फुंग यू का पीछा करने लगता है, लेकिन फुंग यू एक बिल्डिंग से कूद जाता है और दूसरी बिल्डिंग पहुंच जाता है, लेकिन हाहू वहीं रुक जाता है। तभी इसी बात का फायदा उठाकर हाहू भी अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपनी बीवी से मिलने जाता है जहां उसकी बीवी उससे मिलने से पहले 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और अपने सारे फल गिरा देती है। इसलिए हाहू उसके फल उठाता है और उसके साथ घर चले जाता है। तभी हाहू को पता चलता है कि फुंग यू उसके घर में कुछ दिनों तक रुका था और उसकी बीवी सिंग यिंग को एक रस्सी से बना ब्रेसलेट दिया था ताकि जब हाहू उसके घर आए तो वो उसे दे सके। तभी हाहू भी घर पहुंचने के बाद अपनी पूरी कोशिश करता है फुंग यू को ढूंढने के लिए। तभी इन्वेस्टिगेशन करते करते हाहू और उसकी पुलिस दोस्त ल्यूक फुंग यू के घर पहुंचते हैं जहां वो ट्रेनिंग करता था। तभी हाहू को पता चलता है कि फुंग यू की बीवी को कैंसर था और उसकी हेल्प किसी ने भी नहीं की थी, इसलिए फुंग यू सभी टॉप के कुंफू फाइटर्स को मारने के लिए पागल हो रहा था। तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां मूवी की शूटिंग हो रही थी। तभी वहीं फुंग हू भी पहुंच जाता है तलवार लेकर, क्योंकि सामने वाला अपोनेंट तलवार में बहुत ज्यादा माहिर होता है, इसलिए फुंग यू उसे फाइट करने के लिए ललकारने लगता है। तो सामने वाला अपोनेंट जो कि कुंफू का बेताज बादशाह था अपने टाइम पर, इसलिए वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अपोनेंट फुंग हू पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था तलवारबाजी में,
क्योंकि वो फाइटर तलवारबाजी में बहुत ज्यादा माहिर था। लेकिन फुंग हू भी किसी से कम नहीं था, इसलिए उसको बराबर टक्कर दे रहा था। लेकिन फुंग हू अपने हार न मानने वाले एटीट्यूड की वजह से अपने सामने वाले अपोनेंट की बॉडी में अपनी तलवार से कट लगा देता है और उसे काट काट के मार देता है। तभी ये वारदाती खबर ल्यूक तक पहुंचती है, जिससे ल्यूक का तो भेजा ही खराब हो जाता है और बहुत ज्यादा छानबीन बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तभी इन्वेस्टिगेशन के बीच में फुंग यू ल्यूक को पास फोन करता है ताकि वो हाहू को फाइट के लिए चैलेंज कर सके, और फुंग हू भी काफी हद तक सक्सेस हो जाता है। इसलिए ल्यूक इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर देती है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तभी इन्वेस्टिगेशन करते करते हाहू को फुंग यू के अड्डे का पता चलता है, तो हाहू उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने पुलिस ऑफिसर दोस्तों के साथ। तभी हाहू जब अपनी टीम के साथ पहुंचता है तो उसे वहाँ फुंग यू नहीं मिलता, लेकिन उसके चेले जरूर मिल जाते हैं। इसलिए हाहू उसके चेले को मार मार के बराबर कर देता है। और हाहू की बीवी जब, जिसका नाम सिन यिंग है, वो फुंग यू के रूम में पहुंचती है तो फुंग यू उसे जख्मी करके भाग जाता है। तभी जब हाहू को पता चलता है तो वो अपनी बीवी के पास दौड़ते दौड़ते जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर फुंग यू यहाँ से भाग गया था। तभी हाहू को फुंग यू फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, वो भी बीच रोड में। तभी हाहू भी फुंग यू के पास पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है रोड के बीचों बीच, जहाँ फुंग यू और हाहू के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी। वैसे फुंग यू हाहू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो इतनी फाइट जो लड़ चुका था और उसने टॉप क्लास के कुंफू फाइटर्स को भी हराया था, जिससे उसकी स्किल्स और ज्यादा बढ़ गई थी। हाहू को फुंग यू को डिफीट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और फाइट को कंटिन्यू करता है। लेकिन फुंग यू हाहू को उठाता है और एक चलती कार में फेंक देता है, जिससे हाहू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और ये फाइट सीन बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। फुंग यू फाइट में काफी ज्यादा माहिर था, लेकिन फिर भी हाहू उससे फाइट में कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन अंततः हाहू फुंग यू को हरा देता है और उसे पकड़ लेता है, और बाकी के बच्चे कुंफू फाइटर्स की जान ही बच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।